नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर में। आज हम बात करेंगे एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या नोज़िया वोमिटिंग के बारे में। क्यों होता है ये समस्या? इसका घरेलू उपचार क्या दे सकते हैं और कौन सी दवा असरदार हो सकती है? आइए हम जानते हैं विस्तार से। तो विस्तार से बताने से पहले एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताना चाहते हैं। यह वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज के पर्पस से बनाया जाता है। कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें, जिससे आपको परेशानी झेलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स होता है। ताकि उन साइड इफ़ेक्ट्स से आप अपने आप को बचा सकें। यह टॉपिक जीआई प्रॉब्लम पार्ट फर्स्ट का टॉपिक सेकंड है। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे ये देखते हैं। नोज़िया वोमिटिंग क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसका सामान्य कारण क्या क्या हो सकता है और इसका घरेलू उपाय क्या दे सकते हैं, और दवाइयाँ एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसका निष्कर्ष और सावधानियाँ भी बताएंगे। आइए बिना टाइम गवाए हुए हम बात करते हैं नोज़िया क्या होता है। नोज़िया का मतलब क्या होता है? नोज़िया यानी मितली एक ऐसा एहसास कि उल्टी होने वाली है। ऐसा इस एहसास होता है जो कि उल्टी होने वाली है। इस तरह के एहसास को हम नोज़िया नाम देते हैं। और वही उल्टी यानी पेट की सामग्री मुंह के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगर खाना हमारे स्टमक से बाहर जब मुंह के द्वारा निकल जाते हैं तो उसको हम उल्टी बोलते हैं। ये दोनों जो होते हैं हमारे जीआई मतलब कि सिस्टम का एक मतलब कि पार्ट होता है। यह डिफेंस सिस्टम की तरह होता है, लेकिन कई बार खुद एक परेशानी बन जाता है। अगर हमको बार बार उल्टियाँ आ रही हैं तो यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आगे देखिए बने। आइए अब बात करते हैं इसका सामान्य कारण क्या क्या देखने को मिल सकता है। नोज़िया और वोमिटिंग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बासी और मसालेदार खाने खाने की वजह से हो सकता है। वायरल या फूड पॉइजनिंग के द्वारा भी मतलब कि के कारण भी मतलब कि उल्टियाँ और नोज़िया भी हो सकता है। पेट में गैस और एसिडिटी के कारण भी होता है। अपच की समस्या होती है उसके कारण भी होता है। सफ़र के दौरान मोशन सिकनेस के द्वारा भी होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी शुरुआती दौर में होता है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी मतलब कि ये चीज़ देखने को मिलता है। स्ट्रेस और घबराहट कि मतलब कि हो सकता है, इसके कारण भी हमें वोमिटिंग की समस्या हो सकती है। तो ये सब सामान्य कारण हैं जो कि वोमिटिंग और उल्टी का मतलब कि सामान्य कारण होता है। आइए अब जानते हैं इसका घरेलू ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं। आप बात करते हैं कुछ आसान लेकिन असरदार घरेलू उपाय के बारे में। अदरक की चाय और उसका टुकड़ा चूसें। अदरक जो होता है उसका थोड़ा सा टुकड़ा काटें और जीभ पर रख कर उसे चूसें। नींबू पानी पिएं और पुदीना तुलसी का रस ले सकते हैं। ठंडा पानी धीरे धीरे पिएं और भारी भोजन से हार्ड जो खाना होता है उससे आप बचें और तला हुआ भोजन से भी बचें और हल्का खाना खाएं। अगर आप मतलब कि जो एक बार में खाते हैं उसे 3 भाग में डिवाइड करके खा सकते हैं। कुछ ही घंटों पे खाना है, लेकिन उसे 3 भागों में डिवाइड करके खाना खाइए, जिससे मतलब कि नोज़िया और वोमिटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है उसके बाद हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट देखेंगे क्या क्या दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे। उससे पहले आपको एक बात इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारे दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ताकि उन साइड इफ़ेक्ट से अपने आप को आप बचा सकें। आइए बिना देर किए हुए हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जब हल्के फुल्के मामलों में हम टैबलेट्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे पेरिनोरम 10 मिलीग्राम दिन में एक बार, ज़रूरत पड़ने पर दूसरा बार भी
यूज किया जा सकता है। अगर उससे मतलब कि रिकवर नहीं होता है तो इमसेट 4 mg 4 मिलीग्राम्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर गैस की प्रॉब्लम है तो जेलुसिल MPS 2 चम्मच दिन में 4 बार आप ले सकते हैं, जिससे मतलब गैस्ट्राइटिस हो तो वो रुक जाएगा। और मरीज को इलायची चूसने का मतलब कि अदरक नींबू पीसकर पिसा हुआ बर्फ चबाने की सलाह दें। टैबलेट गैस्ट्रैक्टिव 10 मिलीग्राम दिन में 3 से 4 बार भोजन से 12 घंटे पहले दे सकते हैं। इसके अंदर जो कंपोनेंट होता है डोम पेरिडोम होता है। यह पेट की गतिशीलता को सामान्य कर देता है। अगर स्पीड है उसको कम कर देता है, अगर लो हो गया तो उसको सामान्य कर देता है। आइए अब बात करते हैं, अगर मामला गंभीर हो, नोजिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो टैबलेट फॉर्म को छोड़कर हम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेरिनोरम 10 मिलीग्राम का IM या IV कर सकते हैं। यदि नियंत्रण ना हो तो हम दूसरा इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इमसेट 4 मिलीग्राम्स IV दे सकते हैं। और कैप्सूल ओमिज 20 मिलीग्राम दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ड्रग PPI होता है। यदि पेट में दर्द है, कॉलिक हो, तो हम एनाफोर्टेन 2 cc IM इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पेट दर्द आराम हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं, अगर नोजिया वोमिटिंग के कारण डिहाइड्रेशन की समस्या बन गई है, तो यदि उल्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है तब हम IV फ्लूइड्स का इस्तेमाल करेंगे। रिंगर लैक्टेट वाटर या DNS। यदि इलेक्ट्रोलाइट्स असामान्य हो तो पेशेंट को हम फिजिशियन को रेफ़र करेंगे, जिससे मतलब कि जल्दी उनका रिकवरी का उपाय किया जाएगा। तो दोस्तों, नोजिया और उल्टी एक आम समस्या है, लेकिन सही जानकारी और इलाज से इसे आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। अगर जा जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।